पति की चोट के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहते थे, चलने फिरने में भी असमर्थ थी। एक दिन मैं घर में बैठी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी, तो दौड़कर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने लगभग 20 साल का एक नवयुवक खड़ा था। उसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। जी, मैं आकाश हूँ, राकेश जी का बेटा। पापा ने आपको संदेश भेजा है, आओ अंदर आओ, कहकर मैंने उसे अंदर बुला लिया। आकाश संकोच करता हुआ भीतर आ गया। जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 8 साल पहले देखा था, तब मैं स्कूल में ही पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के एग्ज़ाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ, और ये लीजिए, पापा ने ये सामान आपके लिए भेजा है, कहकर उसने एक बैग दे दिया। बैग में बगीचे के ताज़ा फल, सब्जियां, अचार वगैरह थे। मैंने खूब खुशी के साथ आभार जताकर बैग ले लिया और उसको चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी बीच मैंने जोर देकर कहा कि तुम यहीं पे रहो। मैं तुम्हारे पापा को कह चुकी हूँ कि सब कुछ तैयार मिल जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। आकाश ये सुनकर बस एक ही बार में मान गया, मानो जैसे वो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वो उठा और जल्दी से अपना सब सामान जो उसने बाहर बरामदे में रखा था अंदर ले आया। उस दिन आकाश अपना कमरा ठीक कर रहा था कि कुछ ही देर बाद वो अपनापन सा महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा ये उसने सोचा भी नहीं था। अगले दिन आकाश को मैंने अपने पति से मिलवाया। आकाश हैरान रह गया कि वे मकान के सबसे पिछले कमरे में खामोश लेटे हुए थे। कमाल है, कल दोपहर से रात तक इनकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। आकाश सोचता रहा। मैंने आकाश की सोच में व्यवधान डालते हुए कहा, दरअसल बात वो है कि ये दिन भर सोते रहते हैं और रात भर जागते हैं, मगर कल कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर और रात भर सोते ही रहे। मैं आकाश के आने से बहुत ही खुश थी। 2 लोगों के सुनसान घर में कुछ रौनक तो हो गई थी। एक दिन आकाश रसोई में जाकर मेरा हाथ बटाने लगा, तो मैं हंसकर बोली, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना। जवाब में उसने कहा, हाँ, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर इतना भी बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 20 साल का हूँ। मैंने आश्चर्य से देखा तो आकाश बोला, कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब बच्चा नहीं रह गया। मैं हाँ कहकर चुप हो गई। एक दिन बातों बातों में आकाश ने मुझसे पूछा, आपके पति को क्या हुआ है? वो कमरे में अक्सर क्यों रहते हैं? पहले तो ये बिल्कुल फिट थे, अच्छा खासा कारोबार देख रहे थे। हमारा खुद का कारोबार था, उससे बहुत अच्छी आमदनी भी होती थी। ये पिछले साल एक पेड़ से गिर पड़े थे, सब इलाज करा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कब कपाकर चल पाते हैं। फिलहाल तो 2 कदम चलने पर भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसलिए अपने कमरे में ही थोड़ा बहुत चलते हैं। सप्ताह में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला भी आता है। बाकी दिन भर फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, समय लगेगा, पर फिर से आराम से चलने लगेंगे। ओह! आकाश ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा। वो जानता था कि मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे हमारी शादी को। उसने अंदाजा लगाया और अपनी उंगलियों में गिनने लगा। मैं बोली, हाँ, 5 साल हो गए हैं। याद है ना, तुम्हारी 10वीं के पेपर चल रहे थे तब, और उससे पहले भी मैं आपसे नहीं मिला था। शायद 6वीं में पढ़ता था, तब एक बार आपको देखा था। आप पापा के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। हाँ हाँ, तब तुम्हारे पापा मेरे हिंदी के शिक्षक थे और मैं उनकी किताबें लौटाने आई थी। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में चली गई थी। फिर पापा मेरे अध्यापक से मेरे भाई बन गए थे। दिन यूं ही गुजरते रहे। आकाश को हमारे यहाँ रहते हुए 4 महीने हो गए थे। वो यूं तो लड़कपन की उबड़ खाबड़ रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन ये साफ समझ गया था कि हम दोनों की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत की सुरलय ताल पैदा कर रहा था। आकाश ने देखा था कि बगीचे में काम करने वाला ठेकेदार वगैरह भी एक आध बार ही आया था, और कोई बैंक वाला भी आता था, पर वो भी कभी कभी। आकाश आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वो गुनगुनाता हुआ रसोई में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में मुंह लगाकर बोला, नेहा, आज सारा काम मैं कर दूंगा, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो, इस जगह। और वो हौले हौले मेरे मुलायम
धुले गीले और खुशबूदार बालों को सूंघता हुआ मुझको एक कुर्सी पर बैठाने लगा, लेकिन मैं उसको वहां बैठाकर खुद उसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हिले ना डुले और ना ही कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। 2 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज आई तो हम दोनों चौंक गए और घबराकर मैंने आकाश को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि आकाश की इच्छा नहीं थी कि वो मुझसे अलग हो। आकाश मन ही मन बीती दोपहर की उस मधुर बेला को अचानक याद करने लगा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। मैंने ये सब ताड़ लिया था। मैं उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा चुम्बन देकर उठ खड़ी हुई। उसी पल आकाश भी ये फुसफुसाता हुआ कि दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों, अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। मेरे बदन में जैसे बिजली कौंध गई थी। मैं कितनी प्रफुल्लित थी ये मेरा प्यासा मन जानता था। मैं तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस ही गई थी, मगर आकाश ने मेरा अधूरापन दूर कर दिया था। तब तेरे रेगिस्तान में इतनी बरसात होगी और वो भी इतनी शानदार। मैं खुद बीता हुआ कल याद करके पुलक सी उठी थी। खांसने की आवाज दोबारा आने लगी थी। मैं एक कप चाय लेकर आकाश को प्यार से देखती हुई वहां से निकली और पति के कमरे तक पहुंच गई। आकाश चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। उसने जानबूझकर 2 बार एक छोटी कटोरी फर्श पर गिराई, मगर मैं उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। पति की दोनों हथेलियों को सहलाती हुई मैं उनमें आकाश की देह को महसूस करती रही और अपने आप से बोलती रही कि हमारे जीवन में प्यार बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए, किसी उन्मुख झरने की तरह। मेरे भीतर एक अजीब सी मधोशी छा रही थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि पति को मेरा अनजाना सा स्पर्श उद्वेलित कर रहा था। वो कल से एक नई नेहा को देखकर हैरान थी। इस पूरे हफ्ते मैंने और कुछ भी नया सा उन्हें रूप दिखाया था। मैं उनकी तरफ पीठ करके लेटती थी, मगर अब तो हम दोनों बिल्कुल आमने सामने होते थे। अब आजकल तो मैं जैसे नई नवीली दुल्हन सी बन चुकी थी और मेरे ये तेवर और अंदाज मेरे पति को चकित कर रहे थे। आकाश भी, जो शुरू में उनसे कभी कभार 1 आध सेकंड को ही मिलता था, वो अब कंधे भी दबा रहा था और उन्हें चाय भी पिला रहा था। एक दिन रसोई में मैं चाय बना रही थी कि तभी आकाश ने आकर मुझको पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझको चूमने लगा। मैं भी उससे लिपट गई थी और हम दोनों एक दूसरे में खो गए कि तभी खट्ट की आवाज आई। इस आवाज से आकाश चौंक गया था। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आकाश के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। अब मुझको अपना वो जीवन जो पहले भारी लदा हुआ सा लग रहा था, अब वही जीवन एक फूल के समान बादलों सा रूही के फाहे सा लग रहा था। मैं आकाश के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। आकाश को यहाँ 1 साल पूरा होने जा रहा था और अब मैं खिलकर निखर सी गई थी। अब मेरी जिंदगी सुबह शाम और रात भर पूरा जीवन मस्ती से सराबोर हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।